गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, तो अपन ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे ना, मतलब एक्सरसाइज 2.1 आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दी थी। ठीक है, इसके एग्जांपल मैंने आपको कराए थे। ठीक है, तो आज एक टॉपिक है बहुपद के शून्यक या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्या बोल रहा है, बहुपद के शून्यक या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो नाम से पता चल रहा है बहुपद के शून्यक। इसका मतलब क्या होगा कि बहुपद में x, क्योंकि बहुपद या फिर पॉलिनोमियल कोई वेरिएबल का होगा, x, y या फिर z का, तो ऐसा वेरिएबल जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा वेरिएबल, ऐसा चर जिस पर बहुपद की वैल्यू या फिर मान क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी। डेफिनेशन ये हो जाएगी कि बहुपद के चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम के लिए देख लो। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल in a polynomial such that the value of polynomial at that value of variable becomes zero is called zeros of polynomial। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए देखो, अब मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px नाम करके। ठीक है, जैसे मान लो ये है मेरे पास x² - 4। अब मेरे को क्या करना है, इसका जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज। ठीक है, तो अब या तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए x की वैल्यू सोचूंगा कि ऐसी x की वैल्यू क्या डालूँ, x का ऐसा कौन सा मान डालूँ जिस पर ये क्या पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये तो मैं सोचूंगा। तो क्या हो सकता है, 2 या फिर -2। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, क्या रखूँगा, 2। अगर मैं 2 रख रहा हूँ x की जगह, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह जहाँ पर भी x है वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो P2 = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4। उसको जब सॉल्व करता है 2 का स्क्वायर होता है 4 - 4 = 0। तो ये देखो यहाँ पे x = 2 रखने पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। या फिर अगर मैं इसमें ही -2 रखूँ तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस 4।
अब पता है माइनस का अगर स्क्वायर करते तो प्लस ही आता है, तो 4 - 4 = 0। तो यहाँ पे देखो x की दो वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू आएगी, एक तो 2 और -2, मतलब x की वैल्यू 2 या फिर -2 रखने पर ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब बोलोगे सर आपने तो चलो सोच ली कि 2 और -2 जब मैं रख रहा हूँ तो ये पॉलिनॉमियल 0 या फिर बहुपद 0 हो रहा है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगी कि सर ये x की वैल्यू 2 और -2 आएगी? ऐसे तो मैं सर कुछ भी सोच सकता हूँ या फिर कुछ भी रख सकता हूँ। तो देखो इसका एक और मेथड है वैल्यू निकालने के लिए। अपन को अगर 0 निकालने हैं, ठीक है, बहुपद के शून्य के या फिर पॉलिनॉमियल के जीरोज अपन को निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। जो भी आपको पॉलिनॉमियल जैसे पॉलिनॉमियल या फिर बहुपद दे रखा है उसको 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, जैसे अगर मेरे को देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, जैसे मैंने अभी सोच ली थी 2 और -2, मुझे पता था कि 2 और -2 अगर मैं रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा। अब 2 और -2 सॉल्व करके कैसे ला सकते हैं, तो देखो कैसे लाएंगे। देखो अब मेरे पास पॉलिनॉमियल था px = x² - 4। अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो किसी भी पॉलिनॉमियल या फिर बहुपद की वैल्यू या फिर जीरो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल लिख देंगे। मतलब px को क्या करना है, 0 के इक्वल लिखना है। तो px = मैंने क्या रख दिया, 0। तो px था किसके इक्वल, x² - 4 के। तो मैं क्या करूँगा, x² - 4 = 0। ठीक है, अब देखो अब ट्रांसपोंडिंग पक्षांतरण अपन ने पढ़ा था 8th क्लास में। तो x², इस माइनस को 0 उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो गया +4। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आई है, ये आई है x² की वैल्यू। मेरे को तो चाहिए x की वैल्यू, तो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो जब भी मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो उसको हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, वर्गमूल करना पड़ता है या फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। ठीक है, तो जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो x² पे जब वर्गमूल डालूंगा तो ये तो बन जाएगा सिंपली x। ठीक है, और जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इक्वल वाली जो वैल्यू होती है उसमें आगे आ जाता है प्लस माइनस, और जो था ये 4। अब उनको पता है 4 का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो प्लस माइनस तो आएगा ही, अब 2। तो ये x कितना आ गया, +-2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x को एक बार तो अपन को प्लस में लेना है, मतलब एक बार तो प्लस का 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू एक बार आ जाएगी -2। ठीक है, तो ये अपना हो गया एग्जाम्पल। ये अपन ने क्या कर दिया, बहुपद के शून्यक निकाल लिए। कैसे निकालते हैं, किसी पॉलिनॉमियल के जीरो या फिर बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, उस पॉलिनॉमियल को या फिर बहुपद को 0 के इक्वल करके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछे कि, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपको बोल दें कि सर px = मेरे पास ये पॉलिनॉमियल है x² - 9। इसको आपको क्या निकालना है, शून्यक या फिर जीरोज निकालना है इस पॉलिनॉमियल का। तो क्या करूँगा मैं, कुछ नहीं करूँगा। क्या करूँगा सॉल्यूशन के लिए, मैंने क्या बोला था, जब भी जीरो या शून्य निकालना है तो क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल के 0 के इक्वल कर दो। मतलब px = 0। मैं px क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनॉमियल या फिर बहुपद में वेरिएबल क्या है, x ही है। x का ये पॉलिनॉमियल है, मतलब x का ये बहुपद है, इसलिए px = 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर y का होता तो py लिखता। ठीक है, तो अब px की वैल्यू है किसके बराबर, x² - 9 के बराबर। तो x² - 9 = 0। ठीक है, अब देखो वापस वही पक्षांतरण या फिर ट्रांसपोंडिंग, तो x² कितना आ जाएगा, 9। अब वही वाली चीज़ x² को हटाना है तो क्या लिखूँगा, सिंपल x, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया मैंने। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, +-9, और x कितना आया, +-3। √9 या फिर वर्गमूल 9 का मान कितना होता है, 3 होता है ना। 3 का स्क्वायर या फिर 3 × 3 करता है, कितना आता है, 9 आता है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया अभी, x या तो +3 या फिर x -3। ठीक है, तो ये हो गया अपना
एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने वैल्यू तो निकाल दी, अब वापस चेक करना है कि सर 3 और -3 पे ये 0 हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सर आप ऐसे ही तो नहीं निकाल रहे कहीं, तो देखो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अब मैं x = पहले 3 रख के देखूँगा, x = 3 होगा तो ये पूरा मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो तो मैं लिख रहा हूँ फॉर x = 3 के लिए, ठीक है। तो देखो x को 3 के लिए रखूँगा तो p x की जगह मेरे को क्या रखना है, 3 रखना है। तो कॉस्ट क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 -9, 9 में से 9 गए 0। तो देखो 3 पे वैल्यू आ गई 0। अब दूसरा पॉइंट x = -3 के लिए, फॉर x = -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो p -3 = x का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है मेरे को, -3, तो -3 का क्या करूँगा मैं, स्क्वायर -9। अब माइनस का जब भी स्क्वायर करता है पता प्लस में आता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, -9 = 9 में से 9 गए 0। तो देखो x = 3 और -3 पे क्या हो रहा है, 0। तो याद रखना कैसे अपन ने 2 ही वैल्यू ली, 3 क्यों नहीं आई। याद रखना एक चीज़ बच्चों कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, मतलब बहुपद में वेरिएबल या फिर चर की जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही x के मान या फिर वैल्यूज़ आएगी। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर आपको कोई इक्वेशन या फिर समीकरण दे रखा है, आपको बोले कि x या फिर y की वैल्यू निकालो, x या फिर y में दे रखा होगा, आपको बोले x या फिर y की वैल्यू निकालो, ठीक है। या फिर आपको सिंपली पूछ ले कि x या फिर y की वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में वेरिएबल या फिर चर की हाईएस्ट पावर देखोगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर आपको देखनी है, उससे आप पता लगा सकते हो कि x की कितनी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 थी, तो x की 2 वैल्यू आई, 2 और -2, ये देखो 2 और -2। यहाँ पर भी x की कितनी पावर थी, हाईएस्ट, कितनी वैल्यू आई, 3 और -3, ठीक है। अब देखो अगला, ये तो हो गया अपना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के शून्यक, ठीक है। अब अगर आपको बोल दें कि पॉलिनोमियल की किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, मतलब वेरिएबल की किसी वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। अब जब पॉलिनोमियल या फिर बहुपद है तो उसमें वेरिएबल या फिर चर तो हो गई, ठीक है, वेरिएबल या फिर चर तो हो गई। अब आपको पूछेगा कि उस चर या फिर वेरिएबल पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक, हेडिंग डाल देते हैं कि किसी चर के मान पर बहुपद का मान निकालना, मतलब क्या हो जाएगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ polynomial on a particular value of a वेरिएबल, ठीक है। मतलब किसी चर के मान पर बहुपद का मान निकालना। आपको चर या फिर वेरिएबल का मान दे रखा होगा, आपको बोलेगा कि
पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का मान निकालो। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला एग्जांपल से अपन को, क्योंकि मैथ में एग्जांपल या फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने पॉलिनोमियल या फिर बहुपद ले लिया पी एक्स इक्वस टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब मैंने बोल दिया कि x इक्वस टू 1 पे वैल्यू निकालो, x इक्वस टू 1 पे। ठीक है, तो क्या करना है, x इक्वस टू 1। अब वेरिएबल को क्या बोल दिया इसने, 1 नाम दे दिया, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर भी मैंने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो किसकी वैल्यू निकालनी मेरे को, p1 की वैल्यू निकालनी है। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, 1। जो भी पॉलिनोमियल या फिर बहुपद था उसमें जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 x का क्यूब हो रहा है तो क्या करूँगा, 1 का क्यूब माइनस x का स्क्वायर हो रहा है तो क्या करूँगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में क्या है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 5। यहाँ पे कुछ है ही नहीं वेरिएबल या पिक्चर, तो 1 का क्यूब इतना होता है 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5। देखो तो ये 1 प्लस का और 1 माइनस का कट हो गया, ये तो आपको पता ही है। अब क्या बच गया, 4 माइनस 5। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर अगर माइनस होता है तो वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है, मान किस में आता है, ऋणात्मक होता है। तो माइनस तो लगा दिया मैंने। अब 5 में से 4 घटा दो, कितने बचते हैं, 1। तो पॉलिनोमियल या फिर बहुपद की x इक्वस टू 1 पे वैल्यू कितनी आ गई, -1। कितनी आ गई, माइनस। अब अगर आपको और अच्छे समझना है तो देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर आपको बोल दे पी एक्स इक्वस टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और आपको बोल रहा है x इक्वस टू -1 पे, x इक्वस टू -1 पे आप इसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना है, क्या करोगे आप, जहाँ पर भी x है वहाँ क्या रखना है, -1। तो यहाँ पे x था क्योंकि -1 पे निकालनी है, तो p ऑफ -1 कुछ कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स का, इसका मतलब माइनस का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 4 कुछ तो क्या आ जाएगा। देखो -1 का क्यूब कितना होता है, -1। मैंने बताया था ना, अगर नेगेटिव हो अंदर और पावर अगर ऑड नंबर या फिर विषम संख्या तो हमेशा ऋणात्मक मान आता है। ठीक है, -4 इंटू -1 और ऊपर पावर क्या है, इवन नंबर मतलब सम संख्या से क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो 1 का 1 ही रहेगा, -1 नहीं रहेगा। कैसे, देखो तुमको पता है ना, करते थे ना अपन कि भाई -1 इंटू -1 क्या करते हैं, देखो क्या करते थे, -1 इंटू -1 क्या लिखते थे अपन, माइनस माइनस क्या होता था, प्लस होता था ना, प्लस, तो अपन सिंपल प्लस लिखते थे। और अगर ये हो जाता कि -1 इंटू प्लस का 1 तो अपन क्या करते थे, प्लस माइनस माइनस, पता है ना। चलो अब देखो इसमें, तो अब आगे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 3 हो गया और ये प्लस 4। अब देखो और सॉल्व करते हैं, तो -1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 प्लस 3 प्लस 4। अब यहाँ पे देखो ये तो है प्लस का 4 और ये है माइनस का 4, तो कट जाएगा। अब क्या बच गया, माइनस का 1 प्लस का 3। इसको अच्छे से लिखो नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने बता रखा है कि अगर प्लस की संख्या बड़ी हो तो प्लस में आंसर आएगा,
ठीक है, तो प्लस में आंसर आएगा, ये पता है मेरे को। अब 3 में से 1 घटा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो P ऑफ -1 कितना आया, P ऑफ -1 कितना आया, प्लस का 2। अब चलो एक और एग्जांपल ले लो ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखो Px इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, x इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ चलो -2। ठीक है, चलेगा ना। चलो देखो, तो क्या रखना है मेरे को, P ऑफ -2 की वैल्यू निकालनी है, P ऑफ -2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पे 4 इंटू -2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह -2, फिर क्या है माइनस का 5। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो इसको, सॉल्व जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 इंटू माइनस है और पावर क्या है, विषम या फिर ऑड नंबर, तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, -8 होता है। ठीक है, याद रखना, ये आपको बता रखा है 8th क्लास में। 3 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 है, माइनस में है लेकिन ऊपर पावर क्या है, इवन नंबर है, विषम संख्या, तो प्लस में आएगा, तो 2 2 जा 4। ठीक है, अब प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा, माइनस, और 2 2 जा कितना होता है, 4 -5। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे माइनस और ये है प्लस, तो 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है 32, तो और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा। 4 3 जा कितना होता है, 12, प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 12, और ये माइनस का 4, माइनस का 5। अब देखो आगे, तो अब क्या, सारे नंबर नेगेटिव ही है, तो जब सारे नंबर ही नेगेटिव ही है तो आपको जोड़ना तो है, लेकिन सिंबल किसका लगाना है, नेगेटिव। तो 32 और 12 कितने होते हैं, 44, 44 और 4 कितने होते हैं, 48, 48 और 5 कितने होते हैं, 53, कितना हो गया, 53। तो P ऑफ -2 कितना आ गया, 53। ठीक है, आगे समझ में आपको, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब क्या है, अब आपके एक्सरसाइज में या फिर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि उसमें पूछता है कि आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल कोई वैल्यू दे रखी होगी वेरिएबल की, बोलेगा उस पर ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये बोलेगा आपको कि चेक कीजिए कि x = 2 पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है या नहीं है। हिंदी में अगर बात करें तो आपको बोलेगा कि x = 2 पे बहुपद 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब x = 2 उस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो बोलेगा कि सत्यापित करो कि x = 5/4, x = 5/4 बहुपद या फिर पॉलिनोमियल Px = 5x -4, x = 5 -5/4, Px = 4x + 5 का शून्यक है। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलेगा कि
check whether x equals to -5/4 is a zeros of polynomial px इक्वस टू 4x + 5। तो देखो इसका अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो क्या बोला है कि x इक्वस टू -5/4 px इक्वस टू 4x + 5 का शून्यक है या नहीं है, या फिर है, ये सत्यापित करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। जीरोज या फिर शून्यक होते क्या थे कि अपन क्या करते थे, वो वैल्यूज जो उठा के उस पॉलिनोमियल या फिर बहुपद में रखते थे और चेक करते थे। अगर पॉलिनोमियल और बहुपद अगर जीरो हो जाता था तो अपन क्या बोलते थे कि ये इसका शून्यक या फिर जीरोस है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी ये वैल्यू रखी है, अपन क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें डाल देंगे। तो क्या करेंगे, 4x इक्वल्स टू -5/4 के लिए अपन को चेक करना है ना। तो क्या करेंगे, p x की जब क्या रखना है -5/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 4 का तो 4 इंटू x की जगह -5/4। ठीक है, और फिर क्या है प्लस का 5 अब रख दिया मैंने। तो देखो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो 4 5 से कितना होता है, 20 होता है, लेकिन प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -/4 + 5। अब डिवाइड भी जा रहा है, 4 5 = 20, तो -5 + 5 ये कितना हो गया, माइनस और प्लस 0। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा ना, तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि उसको और अच्छे समझ में आए। चलो अगला एग्जांपल है मेरे पास, px इक्वस टू ax + b, और चेक किस पे करना है, x इक्वस टू -b/a पे चेक करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, सिंपल वही चीज़ है। क्या करना है, x इक्वस टू -b/a पे, तो क्या करेंगे, b x की जगह क्या रख देंगे, -b/a किसमें, पॉलिनोमियल या फिर बहुपद में। तो a इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा, -b/a। ठीक है, प्लस का b। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पहले तो मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किया। आप अगर मल्टीप्लाई में ही कट रहा है, जैसे मैं बताया था ना 8th क्लास में, अगर मल्टीप्लाई में ही कट रहा है तो काट दो। जैसे यहाँ पे a से a कट रहा है, यहाँ पर भी देखो 4 से 4 कट रहा था, लेकिन मैंने काटा नहीं ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आए। अब इसमें मैंने काट दिया, तो अब क्या बचा मेरे पास, इससे क्या होता है, सिंपल रह जाता है, स्टेप थोड़ा कम हो जाता है। तो माइनस का b बच गया, यहाँ पे क्या था, प्लस का b। और अपन को पता है एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो और दोनों अगर सेम नंबर या सेम संख्याएं हो तो क्या कट होते हैं, कट जाते हैं। तो प्लस का b और माइनस का b कट गया, कितना बचा, 0। तो p ऑफ -b/a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वस टू -5/4 px इक्वस टू 4x + 5 का 0 है, जीरोज है। या फिर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे कि x इक्वस टू -5/4 बहुपद 4x + 5 का एक शून्यक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ उस बहुपद या फिर पॉलिनोमियल में, तो ये इसको क्या कर दे रहा है, 0 बना दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। तो ये इसका शून्यक या फिर जीरोज होगा। अब जैसे इसमें मैंने क्या किया, तो यहाँ पर भी मैं क्या बोलूँगा, x इक्वस टू -b/a बहुपद या पॉलिनोमियल ax + b का 0 या फिर शून्यक है। क्यों, क्योंकि x इक्वस टू -b/a पे पॉलिनोमियल या फिर बहुपद ax + b की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। और जब 0 हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको
होमवर्क में क्या करके लाना है, होमवर्क में आपको चाहिए एक्सरसाइज 2.2 के एग्ज़ाम्पल करना है, ठीक है, कमी एग्ज़ाम्पल, और आपको करना है एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क देखो, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल्स, ठीक है, और एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये आपको करके आना है, ठीक है। वैसे आप पूरी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट अगर आए तो बता देना मेरे को, ठीक है। वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे पता है, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे कि आप कर लोगे, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, ये दोनों प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करते रहना आपको, ठीक है। चलो क्लास में तो मैं चलो एक बार ही बोलता था पहले, तो रिवीजन में दिक्कत होती थी। अब तो आपके पास वीडियो है, तो जब भी आपको टाइम मिले तो वापस वीडियो को देखते रहना, ताकि आपको दिमाग में चीज़ बैठ जाए, ठीक है। तो रिवीजन करोगे तो आपका ही फ़ायदा है, और रिवीजन नहीं करोगे तो आप पूरा जो भी पढ़ाया है भूल जाओगे। और मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको पता ही है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको फास्ट सॉल्यूशन होगा और उतना अच्छे से समझ में आएगा और याद रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और अगर डाउट अगर हो तो डाउट क्लास अपनी लगेगी, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको डाउट पूछने आ जाना, मैं यहाँ पे अवेलेबल मिलूँगा और आपके डाउट सॉल्व कर लिए जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना अपना, ठीक है, टेक केयर।